प्यारे बच्चों, आज हम तटस्थ वक्र या उदासीन वक्र या कहते हैं हम अनधिमान वक्र, ये नाम है एक वक्र के। इन वक्रों की सहायता से हम जानेंगे कि एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होता है। ओके, तो पहली बात यहाँ पे प्रश्न उठता है कि उपभोक्ता को हम कब कह सकते हैं कि वो संतुलन की स्थिति में है। एक उपभोक्ता इस सामान्य व्यवहार की बात है। एक उपभोक्ता उस वक्त संतुलन में होता है जब वो अपनी आय से विभिन्न वस्तुओं की कीमतें दे करके उनको खरीदता है और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। उस वक्त उसे हम कहते हैं कि वो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। संतुलन जो शब्द है, संतुलन शब्द का मतलब होता है स्थिरता या जो गति है, तो ये समान दर की गति हो, उसमें परिवर्तन दर में परिवर्तन ना हो। तो यहाँ उपभोक्ता के संतुलन की बात हो रही है। तो हम उपभोक्ता के संतुलन को किस तरह से अध्ययन करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास 3 शर्तें होती है। एक पहली शर्त, उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन में होगा जिस पर कीमत रेखा तटस्थ वक्र की संस्पर्शी होगी। ओके, दूसरी शर्त, 2 वस्तुओं की सीमांत दर उनका सीमांत दर बराबर उनका कीमत अनुपात। और तीसरी शर्त है तटस्थ वक्र रेखा मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होनी चाहिए। 3 शर्तें हैं। तीनों शर्तों को हम बारी बारी से तीनों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो आइए पहली शर्त के अनुसार हम देखते हैं कि उपभोक्ता को किस तरह से संतुलन में दिखाया जाता है। ओके, देखिए, हम किन्हीं 2 वस्तुओं को लेके चलते हैं, वस्तु X और वस्तु Y। दोनों वस्तुओं को लेके हम चल रहे हैं। दोनों वस्तुओं को उपभोक्ता अपनी आय से कीमतें देकर खरीदता है और संतुलन की स्थिति में आता है। किस तरह से, देखिए, हमने X और Y एक रेखा चित्र के द्वारा हम उदाहरण देकर के समझाते हैं। उदाहरण देकर के तो हम X वस्तु और Y वस्तु 2 वस्तुएं लेके चल रहे हैं। ओके, X वस्तु को हमने X अक्ष पर दिखाया, Y वस्तु को हमने Y अक्ष पे दिखाया। 2 वस्तुएं हो गई। अब हम इन अक्षों के बीच में उस ग्राफ को तैयार करेंगे जो संतुलन को दिखाएगा। उसमें 2 बातें आई। देखिए, पहली शर्त में नंबर 1 कीमत रेखा और नंबर 2 तटस्थ वक्र। ओके, तो कीमत रेखा हमने बनाई ये A से B तक खींची हुई रेखा, जो X और Y वस्तु दोनों वस्तुओं की कीमतों को दिखाती है। तो A और B हमने उसका नाम रखा। ओके, अब हम उस कीमत रेखा पर तटस्थ वक्र तैयार करेंगे। इस नियम को याद रखना, क्योंकि इस नियम के अनुसार हम संतुलन की व्याख्या कर रहे हैं। हमने इस प्रकार से कुछ वक्र बनाए, इनको बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व या उदासीनता वक्र या तटस्थ वक्र या अनधिमान वक्र। ये 3 नाम हैं इन वक्रों के। ये है वक्र, देख रहे हैं ना आप, ये रेखा है और ये जो चांद की तरह है ये वक्र है। इसमें हमने इस तरह से वक्र खींचे हैं। दूसरा वक्र का नाम हमने रखा CIC, IC2, IC3। ओके, 4 वक्र आप देख रहे हैं। ये IC क्या है? इनडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र। तो अब हम देख रहे हैं हमारा नियम शर्त क्या बोलती है कि जहां पर जिस बिंदु पर कीमत रेखा और तटस्थ वक्र की संस्पर्शी हो। संस्पर्शी का मतलब एक दूसरे को टच करते हो बाहर से, वही बिंदु संतुलन का होगा। तो देखिए, हम क्या करते हैं, IC1 पर आते हैं। तो IC वक्र जो है ये कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर हमारी कीमत रेखा को टच नहीं कर रहे, स्पर्श नहीं कर रहे ना। तो नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि इस बिंदु पर उपभोक्ता किसी भी दोनों में से किसी भी वस्तु को खरीदता क्रय नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि उपभोक्ता के पास साधन हमेशा सीमित होते हैं। सीमित साधन होने के कारण ये जो कीमतें हैं ये ऊंची कीमतें हैं। तो ऊंची कीमतों पर सीमित साधनों के कारण वो इस वक्र पर वस्तुओं का क्रय नहीं कर सकता है।
लिहाजा वो यहां पर इस छोड़ देता है। पीछे आते हैं, आईसी वक्र जो है, आईसी वक्र को आप देख रहे हैं, ये बाहर से आती हुई इस बिंदु पर कीमत रेखा को टच कर रहे हैं, बाहर से कर रहा है ना। तो ये क्या बताता है कि ये जो आईसी वक्र है, ये वक्र कीमत रेखा को इस बिंदु पर स्पर्श करता है, जिसको हमने ई बिंदु के नाम से दिया है। ओके, तो ये वो बिंदु है जिस पर वो दोनों वस्तुओं की कीमतें दे करके उनको खरीदता है और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, क्योंकि शर्त में कहा गया है कीमत रेखा तटस्थ रेखा को स्पर्श करे। तो ये स्पर्श कर रही है ना। तो यहाँ पे उपभोक्ता संतुलन में होता है। जहां तक IC2 और IC3 वक्र की बात है, तो दोनों वक्रों को आप देख रहे हैं, ये कीमत रेखा से, बजट रेखा से नीचे है। आपने बजट रेखा में पढ़ा है, बजट रेखा से काफी कम है। तो उपभोक्ता के पास साधन उससे भी ज्यादा है। पूर्ण संतुष्टि के लिए उपभोक्ता IC3 और IC2 पर वस्तुओं का क्रय नहीं करता है और वो जाकर के अपनी आय के अनुसार IC पर वस्तु का क्रय करता है। इस प्रकार से वो IC पर Y वस्तु की कीमत देकर के इतनी मात्रा और IC पर X वस्तु की कीमत देकर के इतनी मात्रा खरीदता है और इस प्रकार से उसका एक बजट बनता है जो हमारी प्रथम शर्त को पूरा करता है। तो प्रथम शर्त के अनुसार जिस बिंदु पर कीमत रेखा तटस्थ वक्र को स्पर्श करती है, तो हमने 4 तटस्थ वक्र दिखाए हैं, लेकिन चारों में से हमने देखा आईसी वक्र ही हमारी कीमत रेखा को स्पर्श करती है। तो इसी बिंदु पर दोनों वस्तुओं की कीमतें देकर के उपभोक्ता पूर्ण संतुलन की स्थिति में होता है। तो यह चित्र हमें क्या दिखा रहा है कि वाकई में उपभोक्ता इस शर्त को पूरा कर रहा है। तो यहां पर कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो प्रथम शर्त के अनुसार इस प्रकार से उपभोक्ता संतुलन में होता है। तो इनका नाम याद रखिएगा, उदासीन वक्र, तटस्थ वक्र या अनधिमान वक्र। और ये कीमत रेखा है। इस तरह से आईसी रेखा ई बिंदु पर एक दूसरे को छूती है बाहर से कीमत रेखा को, और यही बिंदु उनका संतुलन का बिंदु होगा जो वाई वस्तु की कीमत दे करके इतनी मात्रा, एक्स वस्तु की कीमत दे करके इतनी मात्रा खरीद करके वो पूर्ण रूप से संतुलन में होता है। अब वह उपभोक्ता कहता है कि मैं पूर्ण रूप से संतुलन में हूं। तो ये रेखा चित्र ने प्रथम शर्त को पूरा किया है। क्लियर? ओके।